राहुल गांधी जी या फिर उनका गठबंधन जिन राज्यों में जीतता है तो फिर वो सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? उन्होंने कहा कि ये वोटों की जो चोरी हो रही है ये संविधान के साथ में धोखा है। राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाए हैं और सबको झूठ करार दिया है। जो रिटायर हो गए हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। वक्त बदलेगा, सजा मिलेगी, ये कह रहे हैं देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी। ये कह रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने जो तथ्य पेश किए हैं वो झूठे हैं। सवाल है दर्शकों, ये क्या है और क्यों है? वही चुनाव आयोग कह रहा है कि आप भ्रम फैला रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। कैसे 15 लोगों के नाम हमारे समक्ष रखिए जो जीवित हैं। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। क्या देश में वोटों की चोरी हो रही है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? ये जो आरोप लग रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, और यहां बीच में ये चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग के काम करने का जो तरीका है उससे शिकायत है, और इसी को लेकर के राहुल गांधी जी ने मोर्चा खोल रखा है। बीते दिन हमने देखा बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी जी ने वहां आरोप भी लगाए, सुझाव भी दिए और यह बताया कि चुनाव आयोग को कैसे काम करना चाहिए। उसके बाद में चुनाव आयोग ने जवाब दिया और राहुल गांधी जी से लिखित में हलफनामा मांगा, शपथ पत्र मांगा और कहा कि आपको जो दिक्कतें हैं लिख करके दीजिए, बताइए, हम इसका समाधान करेंगे, और अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हम वीडियो में आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। जिस दिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, शाम को कांग्रेस पार्टी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, और वहां पर जो खुशी कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही थी वो देखते ही बनती थी। यह कहना था ये लोकतंत्र की जीत है और हमने करके दिखा दिया। उसके ठीक बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बीजेपी दफ्तर पहुंच करके देश को संबोधित करते हैं, उस दिन का उनका चेहरा याद कीजिए और समझिए वो चेहरे पर एक दर्द जो दिखाई दे रहा था, वो दर्द कौन सा था? वो वही दर्द था। 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन सीटें कितनी आई और सरकार बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, ये ऐसे चुनावी नतीजे हैं जिससे सत्ता पक्ष भी खुश है और जो विपक्ष है वो भी खुश है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि उन्होंने संविधान की बात की, उन्होंने आरक्षण की बात की, इसलिए वो उस नंबर्स तक पहुंचे। लेकिन सरकार बनती है फिर से बीजेपी और एनडीए के घटक दलों की, यानी एनडीए की सरकार बनती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर कीजिए। हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, जम्मू और कश्मीर का चुनाव, दिल्ली विधानसभा का चुनाव, नतीजे कैसे आए? हरियाणा में बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए के घटक दल वो जीते, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता, जम्मू और कश्मीर को लीजिए, जम्मू में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब घाटी के नतीजे आए यानी कश्मीर के नतीजे, उनमें क्या हुआ? वहां एक तरफा इंडिया गठबंधन जीता। यानी इससे पता चलता है कि जो जम्मू में रहने वाले लोग हैं उन्होंने बीजेपी को पसंद किया, उन्होंने बीजेपी को वोट किया।
लेकिन जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, घाटी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को पसंद किया, इसीलिए वहां इंडिया गठबंधन की सरकार है। अब सवाल यह है जो चुनाव आयोग ने पूछा, जो बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, जो देश की आम जनता पूछ रही है कि जब राहुल गांधी जी या फिर उनका गठबंधन जिन राज्यों में जीतता है तो फिर वो सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, और जहां बीजेपी जीतती है या फिर एनडीए की सरकार बनती है वहां सवाल क्यों, यह चुनाव आयोग ने पूछा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और ये सबसे पहले राहुल गांधी जी का ये फिर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि वोटों की चोरी संविधान के साथ धोखा है। बेंगलुरु की रैली में बोले राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये वोटों की जो चोरी हो रही है ये संविधान के साथ में धोखा है, और जो लोग ये धोखा कर रहे हैं हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इससे पहले भी वो कह चुके हैं। ये चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, कोई रिटायर भी हो जाएगा उसको भी नहीं बख्शेंगे। चुनाव आयोग का क्या कहना है? राहुल गांधी से बोला चुनाव आयोग, कागज पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें। राहुल गांधी या कांग्रेस से जवाब नहीं आया है। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को फिर से चुनौती दी है कि वे कागज पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें। कर्नाटक समेत 3 राज्यों के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाए हैं और सबको झूठ करार दिया है। यह चुनाव आयोग का दावा है। एक तरफ राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं। अब दर्शकों, जो राहुल गांधी जी ने कहा था बीते दिन, उन्होंने 1,250,000 वोट चोरी हुए ये बताया। कैसे चोरी हुए वो 5 तरीके बताए। इसके अलावा जैसे कि मैंने जिक्र किया, उन्होंने क्या आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता है बीजेपी के ऊपर, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। उन्होंने आरोप लगाए चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे। आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा है। उन्होंने मांग की न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनाना चाहिए। अब आप इस बात को समझिए, वो न्यायपालिका से कह रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और मामले का संज्ञान लीजिए, स्वतः संज्ञान लीजिए। जब उनसे पत्रकार ने एक ने पूछा, राहुल गांधी जी आपके पास तो सारे सबूत हैं, अब आप क्या करेंगे? इसकी शिकायत करेंगे? हाईकोर्ट में जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने भी यही कहा कि आप चुनौती दे दीजिए हाईकोर्ट में, लेकिन वो नहीं हो रहा है। धमकी क्या दी जा रही है? समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो रिटायर हो गए हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और ये जानते हैं कि ये देखिए, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वोट हो गया तबाह, और यहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी फोटो लगाते हुए वो हमला किया था। अब राहुल गांधी से चुनाव आयोग क्या कह रहा है? वही कागज पर साइन करने वाली बात। आयोग ने क्या कहा, थोड़ा विस्तार से समझिए। चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 2 विकल्प दिए हैं, वो या तो पेपर पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग ले। हालांकि राहुल गांधी के तेवर अब भी बरकरार हैं। बेंगलुरु में इस मामले को लेकर ही कांग्रेस की तरफ से रैली हो रही है जिसमें वो पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा, वक्त बदलने पर सजा मिलेगी। यहां गौर कीजिएगा, वक्त बदलेगा, सजा मिलेगी, ये कह रहे हैं देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी। वो आगे कहते हैं, बिहार में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गरीबों के वोटों को लूटने के लिए बीजेपी के साथ खुलेआम साठगांठ कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है, यदि राहुल गांधी को लगता है कि उनका विश्लेषण ठीक है और हमारे ऊपर लगाए गए आरोप सही हैं, तो फिर उन्हें घोषणा पत्र पर शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
यदि राहुल गांधी पेपर पर साइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो अपनी ही बात पर यकीन नहीं रखते, उन्हें नहीं लगता कि उनका विश्लेषण सही है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके दावे फर्जी हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें फर्जी आरोप लगाने और चुनाव व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हम गलत हैं, शिकायत कीजिए, लिखित में दीजिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही। दर्शकों, ये मीडिया रिपोर्ट एक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। बीते दिन राहुल गांधी जी नेता विपक्ष ने आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का जिक्र किया था, और अब देखिए जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग है उसने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने बताया, जब आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का ईपीआईसी नंबर वेबसाइट पर सर्च किया गया तो पाया गया कि आदित्य का नाम महादेवपुरा में और विशाल सिंह का बेंगलुरु विधानसभा में दर्ज है। इनका यूपी की किसी भी विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। इनका यूपी के किसी विधानसभा की वोटर लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। ऐसे में जो तथ्य राहुल गांधी ने पेश किए हैं वो झूठे हैं। यह कह रहा है चुनाव आयोग, राहुल गांधी ने जो तथ्य पेश किए हैं वो झूठे हैं। आगे राहुल गांधी जी के बारे में कहता है चुनाव आयोग कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश राज्य का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह नाम के मतदाताओं का नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट के अलावा अन्य राज्यों में भी दर्ज है। राहुल गांधी ने बताया ये आंकड़े 16 मार्च 2025 को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाले गए हैं। इनमें आदित्य श्रीवास्तव का नाम 4 जगहों, मुंबई के जागेश्वरी, बेंगलोर अर्बन विधानसभा, महादेवपुरा और लखनऊ में दर्ज दिखाया गया है। वहीं विशाल सिंह का नाम 3 जगह, बेंगलुरु के महादेवपुरा के 2 बूथों और वाराणसी के कैंट बूथ में दर्ज है। जबकि चुनाव आयोग का यह कहना है ये आंकड़े झूठे हैं। राहुल गांधी जी झूठे तथ्य पेश कर रहे हैं। यह वही चुनाव आयोग का जो जवाब बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। दर्शकों, आप भी जाकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वही आदित्य श्रीवास्तव के बारे में जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए एनडीटीवी, माफ कीजिएगा, इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है और इंडिया टीवी के रिपोर्टर यहां उन्हीं से बात कर रहे हैं और ये क्या बताते हैं? ये भाई साहब बताते हैं राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव को फर्जी मतदाता बताकर निशाना साधा था, लेकिन अब आदित्य श्रीवास्तव ने सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा आदित्य लखनऊ में मतदाता थे। 2016 में जब वे नौकरी के लिए मुंबई आए तो उन्होंने अपना नाम मुंबई की मतदाता सूची में स्थानांतरित कर दिया। बाद में जब उनका बेंगलुरु ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई। 2021 में बेंगलुरु के वो मतदाता बन गए। उन्होंने हर बार अपना नाम और पता ऑनलाइन अपडेट किया। चुनाव आयोग कह रहा है लखनऊ में उनका नाम नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम है। वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने खुद अपडेट किया। ये क्या है? सवाल है दर्शकों, ये क्या है और क्यों है? वही चुनाव आयोग कह रहा है कि आप भ्रम फैला रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया टीवी की एक और रिपोर्ट देखिए जहां कहा गया एक ही घर में 80 वोट। ये देखिए इसका मामला क्या है। जो ये घर का मालिक है उससे बात की और ये जो इंडिया टीवी का रिपोर्टर है उसी ने बात की। ये घर, ये तस्वीरें जो हैं तो उसी घर की हैं। तो उन्होंने बताया कि पास ही में कई एमएनसी कंपनी है, वहां लोग नौकरी करने के लिए आते हैं, जो गार्ड की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं और वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। इससे यह कैसे स्पष्ट हो सकता है कि वो 80 वोटर जो हैं उन्होंने केवल बीजेपी को वोट किया है? किया भी है कि नहीं किया है, यह रिकॉर्ड में है नहीं। वही जो मकान मालिक हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि यहां पर लोग आते हैं। ऐसा नहीं है एक साथ में 80 लोग रह रहे हैं।
समय समय पर कोई आया 1 महीने के लिए, कोई आया 6 महीने के लिए, कोई आया साल भर के लिए, आते हैं वहां वोटर आईडी कार्ड अपना बनवाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये क्या उन 80 लोगों ने केवल बीजेपी को वोट किया या फिर केवल कांग्रेस पार्टी को वोट किया? ये रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये समझने की जरूरत है दर्शकों, और यही कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट है वो यही बता रही है और चुनाव आयोग भी यही कह रहा है। लेकिन दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये आप तय कीजिएगा, चुनाव आयोग तय करेगा, देश की सरकार तय करेगी। ये अब देखिए एएनआई की एक रिपोर्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है? बिहार एसआईआर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया says so far after over a week since the beginning of the claims and objections period, not even a single claim or objection has been submitted by any political party। जिस एसआईआर को लेकर के ये हंगामा हो रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि बहस कराइए, एसआईआर में त्रुटियां हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसको पब्लिक किए हुए, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया है। क्यों? और वही देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जो चुनाव आयोग है वो ये कह रहा है कि हमेशा की तरह दावे और आपत्तियां चुनाव के बाद ही देंगे राहुल गांधी। और वही जो बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज हैं अमित मालवीय, वो भी यही कह रहे हैं कि ये केवल भ्रम फैला रहे हैं। ये इंडी गठबंधन के घटक दल की जो पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन में जो शामिल हैं, ये केवल हल्ला कर रहे हैं, संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं शेम ऑन देम। लेकिन ये क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, ये कह सकते हैं। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमेशा की तरह दावे और आपत्तियां चुनाव के बाद ही देंगे राहुल गांधी, या फिर जो उनके नेता हैं या उनके साथ में जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो नेता हैं। अब देखिए, एक वीडियो राहुल गांधी जी ने यह शेयर किया सोशल मीडिया पर। इसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ घर में लेई बनाते थे और रात में पोस्टर चिपकाते थे। अब एक पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि इसके बावजूद देश को राहुल गांधी की हवाई बात पर भला विश्वास कैसे हो सकता है? असत्य अफवाह से ये कह रहे हैं कि अराजकता की और देश को ले जाने वाले की बारंबार कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी इसमें असफल हो रहे हैं। फिर नए तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। राहुल गांधी का नया शूट होता है, खेत में रोपाई करते हुए, ट्रक ड्राइवर के साथ, बाइक मैकेनिक के साथ, कूली के साथ, आदि आदि, सब उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब ईवीएम वीवीपैट पर झूठ, अफवाह बिल्कुल नहीं चला। यह नया तरीका है अराजकता फैलाने का। मतदाता सूची के शुद्धिकरण की ही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी को शुद्ध मतदाता सूची नहीं चाहिए। राहुल गांधी को हर कीमत पर सत्ता चाहिए। तंत्र टूटता दिख रहा है, विदेशों की भी आज टूट रही है। भारत को अपने हिसाब से चलाया नहीं जा पा रहा है। भारत महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। हम सही राह पर चल पाए तो विश्व इतिहास में भारत की पहचान, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। भारत का लोकतंत्र निखर रहा है। तंत्र के जरिए भारत की सत्ता चलाने वाले विदेशों के दबाव में आने वालों को जनता सत्ता से बाहर कर रही है। देश जागा है, भ्रम नहीं चल पा रहा। ये जो वीडियो हैं वो शेयर की गई है और ये सब लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा देखिए, एक और यूजर हैं, ये क्या लिखते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ घर में लेई बनाते थे, रात में पोस्टर चिपकाते थे। यह बात कोई पुरानी नहीं है, 80 के दशक की है। मगर भारत में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के पोस्टर चिपकाते हुए देखा हो। यह राहुल गांधी का स्क्रिप्ट राइट कौन है भाई? राहुल गांधी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। यार, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकोगे तो जनता विश्वास नहीं करेगी। थोड़ा माप में फेंका करो, जनता थोड़ा बहुत तो विश्वास करेगी। अब लोग ये लिख रहे हैं, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि हमने
रात को हम ले ही बनाते थे, बाहर सड़कों पर जाकर के पोस्टर चिपकाते थे। 80 के दशक की वो बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं। इसके अलावा दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी पार्टी भी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी के नेता हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह आरोप लगाया है राहुल गांधी के ऊपर। उनका कहना है राहुल गांधी तैयारी करके झूठ बोलते हैं। कांग्रेस नेता के वोट चोरी वाले आरोपों पर बीजेपी का करारा पलटवार। वो कहते हैं कि एक तो संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना बिल्कुल गलत है। भूपेंद्र यादव बीजेपी के नेता ये बात कहते हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत है। राहुल गांधी तैयारी करके झूठ बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों ने उन्हीं सीटों पर जीत दर्ज की जहां वोटर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला। भूपेंद्र यादव ने कई सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां वोट बढ़े वहां ही कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बीजेपी नेता ने किया वोटों के आंकड़े का जिक्र। भूपेंद्र यादव ने कहा राहुल गांधी ने जो दावा किया उसमें 60% का मार्जिन नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में 9,71,041, माफ कीजिएगा, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में 9,71,41,289 वोटर थे और लोकसभा के समय 9,30,61,760 वोटर थे। लोकसभा और विधानसभा के बीच 40 लाख वोट बढ़े, जबकि राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है और बताया जा रहा है कि 40 लाख वोट बढ़े हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं 1 करोड़ वोट बढ़ गए हैं। जबकि राहुल गांधी बता रहे हैं 1 करोड़ वोट बढ़े हैं, तो 60% का मार्जिन हुआ। क्या आगे से वो कुछ भी बोलेंगे तो क्या उसे 60% माइनस करके समझा जाएगा? सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के नेता। इसके अलावा जो एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं दर्शकों, एक बार आप खुद सुनिए। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। मेरी समझ के परे है ये क्या करते हैं नहीं करते, इनको खुद याद रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। कर्नाटका में किसकी सरकार है? अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहाँ पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है? राहुल गांधी को एक अवार्ड मिलना चाहिए। दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। सबसे ज़्यादा झूठ अगर किसी राजनेता ने बोला है तो राहुल गांधी लोकतंत्र में जनता का अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो निरंतर जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे। देखिए, राहुल गांधी का ये कहना कि वोट चोरी हुआ है, ये सरासर गलत है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जहाँ तक चुनाव पद्धति का सवाल है, ये चुनाव पद्धति पहले से चलता आ रहा है। तो क्या पहले की सरकारें रिज़ाइन करेंगे? कि जो लोग चले गए हैं इस संसार से वो लोग आके रिज़ाइन करेंगे? ये तो पहले से चलता आ रहा है। सिर्फ चुनाव आयोग का अपमान करना नहीं है, ये हमारे भारत की जो भी सिस्टम है उसको बदनाम करने का ये काम है। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। अगर डुप्लीकेशन है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सबको शामिल होना चाहिए। वो ये तो बताएं जहाँ पर 30,000, 40,000, 35,000 वोट बढ़ रहे हैं वहाँ उनका गठबंधन कैसे क्यों जीत रहा है? फेयरनेस के कारण ही तो जीत रहा है। तो दर्शकों, यहां पर देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा हमने वो आपको बताया। चुनाव आयोग जो कह रहा है हमने वो आपको बताया। इसके अलावा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं और जो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं, पार्टियों के जो नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमने वो भी आपको बताया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये वोटों की चोरी है और इसीलिए संसद का मॉनसून सत्र नहीं चल पा रहा है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि हम बहस चाहते हैं,
उसमें त्रुटियां हैं, लेकिन अभी तक बिहार में किसी भी पार्टी ने यह नहीं बताया है कि भाई साहब कौन कौन सी गलतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यही पूछ रहा है कि ऐसे 15 लोगों के नाम हमारे समक्ष रखिए जो जीवित हैं और जिनका नाम यह कह के काट दिया गया है कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। यह सब क्या हो रहा है दर्शकों, आप क्या समझ पा रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।